Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra Online Learning Platform. Today I am going to discuss about the kinds of adjective, which is adjective of quality. This is lesson number 2. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, स्पेशली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और अदर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये लेसन नंबर 2 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, दैट इज़ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। First of all, we have to know about the definition of adjective of quality. What is adjective of quality? Adjective of quality किसे कहा जाता है? So let's see the adjective by which the good, bad or color of a noun is known is called adjective of quality. Adjective of quality कहा जाता है जिस adjective से किसी नाउन की अच्छाई, बुराई या रंग मालूम हो उसे एडजेक्टिव क्वालिटी कहते हैं। वंस अगेन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है जिस एडजेक्टिव से किसी नाउन के गुड एंड बैड और कलर होने का नॉलेज गेन हो, पता चले उसके बारे में, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चंगेज़ खान वॉज अ टायरेंट किंग, कि चंगेज़ खान ये एक जालिम बादशाह था। सेकेंड एग्ज़ाम्पल इज़ दीज आर रेड फ्लावर्स, ये सुर्ख फूल हैं, लाल कलर के फ्लावर्स हैं। एंड द थर्ड एग्ज़ाम्पल इज़ द वीमेन इज़ ओल्ड, कि औरत ओल्ड है। एंड द लास्ट एग्ज़ाम्पल इज़ द क्लॉथ इज़ न्यू, कपड़े नए हैं। सो द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जितने भी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेंशन किया गया है, चंगेज़ खान was a tyrant king, these are red flowers, the woman is old, the cloth is new, तो ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, इसलिए कि ये वर्ड्स कहीं ना कहीं नाउन के गुड एंड बैड और कलर के बारे में हमें क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस वजह से इन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से जानते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हियर, if you ask a question by adding the word how in the noun of any sentence, the answer will be adjective of quality. यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से रिलेटेड एक पॉइंट को मेंशन किया गया है और इसमें ये बात कही गई है कि किसी भी सेंटेंस के नाउन में लफ्ज़ जो वर्ड है हाउ लगाकर अगर आप सवाल करते हैं तो आपको जवाब में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिलेगा। यानी हाउ लगाकर आप क्वेश्चन करें तो आपको आंसर में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ वाज चंगेज़ खान, हाउ वाज चंगेज़ खान, कि चंगेज़ खान कैसा था, तो आपको रिप्लाई में आएगा चंगेज़ खान वॉज अ टायरेंट किंग, ऑपरेसर किंग, कि चंगेज़ खान एक जालिम बादशाह था, हुक्मरान था। सो इसी बात को इस पॉइंट में मेंशन किया गया है कि अगर आप क्वेश्चन करें वर्ड हाउ को ऐड करके किसी भी सेंटेंस के नाउन में, तो आपको आंसर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मिलेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। व्हाट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। सो लेट्स सी, द एडजेक्टिव फ्रॉम विच द क्वांटिटी ऑफ समथिंग इज नॉन इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है जिस एडजेक्टिव से किसी चीज़ की मिकदार मालूम हो, क्वांटिटी मालूम हो, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। कि जिस एडजेक्टिव से किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मालूम हो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़ हियर,
हिज फादर गेव हिम सम मनी, कि उनके फादर ने उन्हें उसे कुछ रुपया पैसा दिया। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज दे हैव ह्यूज मनी, कि उनके पास बहुत सारा पैसे हैं। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज यू एट सम ब्रेड, कि तुमने कुछ ब्रेड खा लिया। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज वी हैव मोर बुक, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। सो अंडरलाइन वर्ड्स आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में सम मनी, सेकेंड एग्जाम्पल में ह्यूज, थर्ड एग्जाम्पल में सम, फोर्थ एग्जाम्पल में मोर। तो ये वर्ड्स हैं जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से जानते हैं, इसलिए कि ये वर्ड कहीं ना कहीं किसी चीज़ की क्वांटिटी को बतलाता है, इंफॉर्मेशन देता है, इस वजह से इसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, if you ask a question by adding the word how much or how many in the noun of any sentence, you will get the answer of adjective of quantity. यहाँ पर एक पॉइंट को मेंशन किया गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड, कि किसी भी सेंटेंस के नाउन में हाउ मच या हाउ मैनी लगाकर अगर आप सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो आपको आंसर में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगा। And the next kind is adjective of number. What is adjective of number? Adjective or number क्या होता है? So let's see. The adjective from which the number of an object is known is called an adjective of number. Adjective of number कहा जाता है जिस adjective से किसी चीज़ की तादाद मालूम हो, क्वांटिटी मालूम हो, नंबर मालूम हो, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जिस एडजेक्टिव से किसी भी ऑब्जेक्ट का नंबर, तादाद, गिनती मालूम हो, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे हैव 2 phones, उनके पास 2 फ़ोन हैं। आई हैव 1 कार, मेरे पास एक कार है। शी गॉट द फर्स्ट प्राइज़, कि उसने पहली प्राइज़ को हासिल किया। अ फ्यू मैंगोज़ आर राइप, कुछ आम क्या हैं, पके हुए हैं। सो अंडरलाइन वर्ड्स आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 phones, 1 कार, द फर्स्ट प्राइज़ एंड द अ फ्यू मैंगोज़। तो ये अ फ्यू, फर्स्ट प्राइज़, 1 कार, 2 phones, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं, इसलिए कि ये ऑब्जेक्ट के नंबर, उसकी तादाद को बतलाता है। And the next point is mentioned here related to adjective of number. If you ask a question by adding the word how much or how many in the noun of any sentence, you will get the answer of adjective of number. इसमें ये कहा गया है कि अगर आप how much या how many को ऐड करके किसी भी सेंटेंस के नाउन में क्वेश्चन करें, तो आपको आंसर एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन करें किसी भी नाउन, किसी भी सेंटेंस के नाउन में हाउ मच और हाउ मैनी लगाकर, तो आपको आंसर में, रिप्लाई में एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा। एंड द नेक्स्ट टाइप इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? So let's see. An adjective that indicates to a person or thing is called a demonstrative adjective. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है जो एडजेक्टिव किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करे, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जो भी एडजेक्टिव किसी पर्सन या थिंग की तरफ इंडिकेट करे, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस चाइल्ड इज़ नाइस, ये बच्चा अच्छा है। दैट गर्ल इज़ वाइज, वो लड़की चालाक है, अक्लमंद है। दीज बुक्स आर कॉस्टली, ये किताबें महंगी हैं। दोज मैंगोज आर स्वीट, वो आम क्या है, मीठे हैं। सो द अंडरलाइन वर्ड्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल में दिस, सेकेंड में दैट, थर्ड में दीज, फोर्थ में दोज। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, इसलिए कि ये पर्सन और थिंग की तरफ इंडिकेट करता है।
इस वजह से इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। And the next point is mentioned here related to demonstrative adjective. If there is a noun immediately after these, those, this, that, then these words will be demonstrative adjective. And if there is a verb immediately after them, then these words will be demonstrative pronouns. इस पॉइंट में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड इस बात को मेंशन किया गया है कि अगर दोस, दीज, दैट, दीज के फ़ौरन बाद इमीडिएटली नाउन आता है तो ये अल्फाज, ये वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अदरवाइज, और अगर दीज, दैट, दीज, दोस के इमीडिएटली वर्ब आए, इन वर्ड्स के फ़ौरन बाद इमीडिएटली क्या है, वर्ब आए, तो ये अल्फाज, ये वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं, एक में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं, सेकेंड में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। सो फर्स्ट कॉलम, दिस चाइल्ड इज़ नाइस, कि ये बच्चा अच्छा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए कि यहाँ पर दिस के इमीडिएटली बाद क्या आया है, चाइल्ड, जो कि नाउन है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव के फ़ौरन बाद यहाँ क्या आया है, नाउन आया है, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखें, दिस इज़ अ नाइस चाइल्ड, ये एक अच्छा बच्चा है, तो यहाँ पर दिस के बाद क्या आया है, वर्ब आया है, इस वजह से यहाँ पर इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट बुक इज़ एक्सपेंसिव, कि वो किताब महंगी है, तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद नाउन आया है, इस वजह से इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एंड दी दैट इज़ एक्सपेंसिव बुक, तो यहाँ पर दैट के फ़ौरन बाद क्या आया, वर्ब आया है, इस वजह से इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एंड द थर्ड एग्जाम्पल, दीज हॉर्सेस आर ब्लैक, ये घोड़े क्या हैं, काले हैं, तो दीज के फ़ौरन बाद क्या आया है, नाउन आया है, इस वजह से ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एंड द सेकेंड कॉलम, दीज आर ब्लैक हॉर्सेस, कि ये काले घोड़े हैं, तो यहाँ पर दीज के फ़ौरन बाद क्या आया है, वर्ब आया है, इस वजह से इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज़ दोज काउज आर वाइट, कि वो गाय या काऊ क्या है, वाइट हैं, सफ़ेद हैं, तो यहाँ पर दोज जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव है, इसके फ़ौरन बाद काउज जो कि नाउन है, इस वजह से यहाँ पर दोज को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। एंड दी सेकेंड कॉलम, दोज आर वाइट काउज, कि वो वाइट यानी सफ़ेद गायें हैं, तो यहाँ पर दोज डेमोन्स्ट्रेटिव के फ़ौरन बाद क्या आया है, वर्ब आया है, जो कि आर है, इस वजह से इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इससे ये बात मालूम हुई कि अगर दिस, दोस, दिस, दैट के इमीडिएटली बाद क्या आए, नाउन आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और अगर दिस, दैट, दिस, दोस के इमीडिएटली बाद वर्ब आता है तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस किया। रिमेनिंग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।